भक्ति काव्यधारा का दर्शन। भक्ति काव्यधारा एक नई वैचारिकता को जन्म देती है। भक्ति आंदोलन में मनुष्य और ईश्वर के संबंधों को की पुनर्व्याख्या है। इस पुनर्व्याख्या के केंद्र में भक्ति काल को दार्शनिक चेतना कहते हैं। आचार्यों ने माना कि भक्ति आंदोलन कुछ और नहीं, भगवत धर्म का ही पुनरुत्थान है। शंकराचार्य के अद्वैत की प्रतिक्रिया में जिन 4 संप्रदायों को जन्म हुआ वो इस प्रकार है: श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनकादिक संप्रदाय। इन्हें भागवत के उप संप्रदायों का नाम दिया गया है। शंकराचार्य और अद्वैतवाद। आचार्य शंकराचार्य ने यह माना है कि वह एकमात्र सत्य है, ब्रह्म एकमात्र सत्य है, जीव की सत्ता कोई अलग थलग नहीं तथा जगत मिथ्या है। इन्होंने माना कि जीव की अलग सत्ता माया के कारण दिखाई पड़ती है। यदि माया अविद्या अथवा अज्ञान है, जीव का यह मान लेना कि मेरी अलग सत्ता है, यही अज्ञानता है। जीव का यह मान लेना मैं ब्रह्म का अंश हूं, यही ज्ञानवाद है। तथा ज्ञान के आते ही माया और अज्ञान नष्ट हो जाती है। ऐसे में ब्रह्म और जीव के बीच कोई अभेद नहीं रह जाता। यह दर्शन मानता है कि जीव संसार का उपकरण है। ऐसे में माया के कारण जब जीव ही नश्वर, तो भला संसार कैसे सत्य हो सकता है। अद्वैतवाद को वेदांत का ज्ञानवाद भी कहा गया है। भक्तिकालीन निर्गुण संत कबीर ने अद्वैत का प्रभाव सभी स्तरों पर दिखाया। यही वजह है कि उनकी कविता माया और संसार की सतत चर्चा करती है। माया के कामनी और कंचन रूप का विरोध करती है और संसार को मिथ्या मानते हैं। माया के कामनी रूप से व्यभिचार प्रवृत्ति का निषेध किया और सामाजिक संयम पर बल दिया। माया के कंचन रूप से इस संत ने सामाजिक विषमता का विरोध किया ताकि सामाजिक समरसता बहाल हो सके। शंकराचार्य के अद्वैतवाद को कबीरदास जी ने ब्रह्म और जीव के अभेद संबंध के रूप में लिया तथा इसी से विश्व मानवता और बंधुत्व की प्रेरणा ली। कबीर एक बूंद से विश्व जो है, एक बिंदु है सब उत्पन्ना, को बामन को सुधा। कबीर की साधना सहज साधना है, जिसे प्रभावोत्पादक साधना कहते हैं, जिस पर एक अद्वैतवाद का, नाथपंथियों के हठयोग का, सूफियों के प्रेम का, वैष्णवों की अहिंसा, नामजप तथा इस्लामी एकेश्वरवाद तो साथ ही सांख्य दर्शन का प्रभाव देखा जाता है। यही सहज साधना बहुश्रुत दर्शन का हिस्सा है। इस अद्वैतवाद ने भक्ति काव्यधारा को निर्गुण परंपरा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री संप्रदाय की स्थापना रामानुजाचार्य ने की, जिसका दर्शन विशिष्टाद्वैतवाद है। श्री का अर्थ लक्ष्मी है तथा इस संप्रदाय के आराध्य भगवान विष्णु है। विशिष्टाद्वैत दर्शन यह मानता है कि ब्रह्म है तो अद्वैत लेकिन विशिष्ट है। विशिष्ट का अर्थ सगुण और सविशेष से है। सगुण का अर्थ अवतार और लीला से जुड़ा हुआ है। सविशेष का अर्थ जिसकी मूर्ति हो और पूजा भी संभव हो। विशिष्टाद्वैत अथवा श्री संप्रदाय से ही सगुण भक्ति धारा की शुरुआत हुई है। विशिष्टाद्वैतवाद ब्रह्म और जीव के संबंध को त्वमसि के रूप में देखता है। यही संबंध अंश अंशी का, यही वजह है कि इस दर्शन से पहली बार दास्य भाव की भक्ति को बल मिला। श्री संप्रदाय से ही आगे चलकर रामावत संप्रदाय का विकास हुआ, जिसके संस्थापक राघवानंद जी थे। इस संप्रदाय के आराध्य सीताराम रहे।
आगे चलकर इसी संप्रदाय से रामानंद जुड़े। रामानंद जी ने राम भक्ति धारा को जाति पाति से मुक्त करने का कार्य किया। रामानंद जी के दो शिष्य मानस शिष्य माने गए हैं, एक कबीर और एक तुलसीदास जी। इन दोनों से राम भक्ति धारा के दो स्कूलों की स्थापना हुई। कबीर ने अभेद भक्ति की शुरुआत हुई और तुलसी से भेद भक्ति की शुरुआत हुई। धन्यवाद।